प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और अच्छे वचन से आशीषित होने के लिए। और आज का वचन हम बाइबल से देखें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं खेतों के बीच में खड़ा हुआ हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं ये धान की फसल में बालियां आना शुरू हो गई, यानी बालियां आ गई हैं। अर्थात परमेश्वर ने मेरे लिए और अन्य लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। ये परमेश्वर की महान कृपा का परिणाम है। ये परमेश्वर की महान दया का फल है कि वो मेरे और आपके लिए अन्न को उपजाता है। वो जमीन को इस तरीके से हरी भरी कर देता है कि मैं और आप इस भोजन वस्तु को खा के तृप्त होते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर का ये वायदा है कि वो मुझे और आपको हर एक चीज से तृप्त करेगा, यानी हमारी आत्मा को तृप्त करेगा अपने वचन से, और हमारी जो शारीरिक जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा भोजन वस्तु से। और जैसा कि आप जानते हैं पुराने नियम में आपने देखा कि जब परमेश्वर इस्राएली जाति को मिस्र से छुड़ा कर लाया था और वहां पर खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी, तो परमेश्वर ने अन्न के रूप में मन्ना को ऊपर से बरसाया और उनकी भूख को शांत किया। यही नहीं, परमेश्वर केवल मेरे और आपके भोजन की व्यवस्था नहीं करता, वरन परमेश्वर मैं और आप कैसे तरक्की करेंगे उस बारे में हर समय सोचता रहता है, उस बारे में हर समय विचार करता रहता है कि मैं कैसे क्या करूं कि मेरा बंदा जो है वो सुखी रहे। और हमारा फर्ज बनता है कि हम धन्यवाद के रूप में अपने परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, ताकि वो जाने कि मैं और आप हमेशा उसके चरणों से लिपटे रहते हैं और उसके बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि प्रभु मेरी और आपकी हर तरीके से, हर प्रकार से मुझे और आपको संभाले। और बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बारे में जो परमेश्वर की कल्पना है वो मेरी और आपकी सोच से परे है। और यहाँ पर हम लोग एक वचन देखेंगे इस बारे में। यिर्मयाह की पुस्तक है, उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं अध्याय ऐसे लिखा हुआ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं फिर से आपको पुराने नियम में ले चलता हूँ और आप देखिए कि जब इस्राएली लोग बंधुआई में चले गए मिस्र देश में, और मिस्र के राजा फिरौन ने उन पर तमाम तरह के अत्याचार करे और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और उनकी गिड़गिड़ाहट और उनका रोना चिल्लाना परमेश्वर के पास तक गया। तब परमेश्वर ने उनकी गिड़गिड़ाहट को और उनके रोने चिल्लाने और उनकी जो ताड़ना की जा रही थी उसको सुन के और उनकी याचना को सुन के परमेश्वर ने दया करी और मूसा के रूप में उनको वहां से निकाल के लाया। तो जब मूसा के रूप में वहां से निकाल के लाया तो उस समय जब उनको रेगिस्तान में जाना पड़ा, उस समय जब उनको जंगल में जाना पड़ा, तो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे और ये भूल गए कि वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा वो हमें किस तरीके से छुड़ा कर लाया है। वो अपनी अपनी तरीके से मूसा के ऊपर गुस्सा होने लगे। लेकिन बहन भाई, यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक की इस आयत को याद रखें कि जो कल्पनाएं वो मेरे और आपके विषय में करता है वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में हमारी आशा पूरी होती है, तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से उसने उनको समुद्र के बीच में से निकाल दिया। किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि समुद्र के अंदर उसने फिरौन की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। और हम लोग देखते हैं किस तरीके से उसने उस जाति को चुने हुए देश में पहुंचाया। और जिन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था वो लोग उस चुने हुए देश में नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि जो उसकी कल्पनाएं हैं, जो उसकी योजनाएं, हम उन पर भरोसा रखें। और जब वो लोग नहीं पहुंच पाए, यानी कि वो नहीं वहीं पर नष्ट हो गए, और उनके जो बाल बच्चे थे वो उस प्रतिज्ञा के देश को देख पाए, तो यदि हम कुड़कुड़ाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनाथ छोड़ दिया है, तब हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं। ये आयत हमें बताती है कि हर पल धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद करना प्रभु को भाता है। और तब क्या होता है कि परमेश्वर की कृपा मुझ पे और आप पर बनी रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी फसल जो हमें अन्न दे रही है, जैसा कि आप देखते हैं कितना सुंदर वातावरण है, इतना अच्छा मौसम है, ये प्रभु की देन है। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग स्वस्थ हैं, ये प्रभु की देन है। इसी तरीके से जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके बारे में की है, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि वो कल्पनाएं आपके जीवन में अच्छाई के रूप में जरूर सिद्ध होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं होता, वो अपने वायदों को पूरा करता है। और आपकी जो भी सोच है तरक्की के विषय में, जो भी सोच है अच्छाई के विषय में, वो परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर की कल्पनाओं के साथ में अवश्य पूरी होगी। और ये वचन आप और आपके परिवार को बहुत आशीषित करेगा। जय मसीह।